हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम जो जनरली एसएससी, जीडी, कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाई है एक। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट आंसर बी है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक से कटें। तो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या भी है। अतः सेकंड का आंसर 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। मतलब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासापा मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अलावा और किसी से न कटें। तो 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासापा 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? जैसे पहली अभाज्य संख्या हुई 2, दूसरी हुई 3, तीसरी हुई 5, चौथी हुई 7 और पांचवी हुई 11। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अलावा किसी दूसरे से न कटें। तो इनका योग पूछ रहा है। तो 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 1, 18, 10, 28 मतलब 28। मतलब ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि संख्या 934751 में 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? पहले 7 को लेते हैं, जिसका पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान। 7 को 7 लिखेंगे। 7 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लिखे जाते हैं। 7 मतलब 700। मतलब 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, संख्या 13345 में 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान जिस नंबर को पूछा जाता है उसको लिखा जाता है, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लिखा जाता है। तो स्थानीय मान 3 का 300 आया और जातीय मान सेम जो संख्या के बारे में पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है। मतलब सेम संख्या ही उसका जातीय मान होती है। तो उस जातीय मान कितना हुआ? 3। इन दोनों को घटाएंगे तो 297 आएगा। अतः जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में संख्या 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों के गुणनफल क्या होंगे? 5 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान 5 के बाद जितने अंक दिए हैं उतने 0। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान होगा 6। और इसके बाद कितने 0 हैं? कितने अंक हैं? 1, तो 0। तो इनका हो जाएगा 6 पंचे 30। 30 ये हो गया 1, 2, 3।
1 2 3 मतलब 30,000। 30,000 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इंटू करके 100 तक दिया है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए जहाँ तक संख्या दी रहती है, मतलब 100 तक दी है तो 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वह अंक 5 से छोटा ना हो जाए। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 20 को 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अतः कितना हुआ? 20 + 4 बराबर 24। 24 मतलब 1 × 3 × 4 × 5 गुणित इसी तरह 100 तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बार ऐसा होगा जो 0 आएंगे। अतः जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है वही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में इकाई का अंक पूछ रहा है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए लास्ट अंक वाले जो लास्ट में अंक दिया है उन्हीं का मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 ले लिए, इसका 8 ले लिए, इसका 7 ले लिए, इसका 3 ले लिए, तो 7 × 3 = 21 को लिखते हैं। लास्ट में 1 आया, 1 लिए, 1 का इसमें 8 में मल्टीप्लाई किए, 8 × 1 = 8 आया, 8 का फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 में इकाई का अंक 2 है, अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1921 की पावर 14 में इकाई का अंक क्या होगा जब इसकी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जिसके इकाई के स्थान पर 0 0 1 5 6 आए। घात कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका इकाई का अंक सेम रहता है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 में इकाई के स्थान पर 1 दिया है, जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 0 1 5 6 आता है, तो पावर कितनी भी रहे इकाई का अंक सेम रहता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 संख्या 12 की पावर 2002 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस कंडीशन में ये वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 नहीं है, 2 है। तो इसको सबसे पहले जो दिया रहता है पावर, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, शेष आएगा। इस शेष जितना आता है उसी के पावर में लिखते हैं। 12 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 12 × 12। तो हमको दोनों अंक से मतलब नहीं है, बाहर वाले मतलब इकाई के डिजिट से नंबर से मतलब है। तो मतलब 2 2 × 4 4 आया, मतलब इकाई के स्थान पे इसके 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 100 तक की संख्याएं मतलब पहले 1 2 3 ... करके 100। इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू कितने नंबर दिए गए हैं? 100 इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 101/2 गुणित 100, ये 50 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101 में 50 का, तो 50 आ जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 80 तक सभी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 80 तक की सभी सम संख्याएं मतलब पहली सम संख्या होगी 2, दूसरी 4, तीसरी 6, इसी प्रकार सम संख्या लास्ट वाली कितनी होगी? लास्ट वाली सम संख्या होगी 80।
तो जब डिफरेंस समान होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर दिया रहता है, तो फर्स्ट 2 प्लस 80 अपॉन 2 नंबर 80 तक संख्या लिखी है, तो इसमें से 40 सम होगी, 80 में क्या होगी 40 सम होगी और 40 विषम होगी, अतः टोटल सम संख्याएं कितनी हैं 40 हैं। 40 हैं, इसको 40 इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 82 इंटू 20, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 16 और ये 0 1640 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्या कौन सी है? इस टाइप के क्वेश्चंस में सीधे उस संख्या का वर्ग कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400, तो 400 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याएं रहती हैं उसी से भाग दिया जाता है, तो 87/3, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो मतलब इसको काटे तो 27 आया, अतः बीच वाली 29 आया, अतः बीच वाली संख्या क्या हुई 29, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 5, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या मान लो 11 है। टोटल संख्याएं कितनी हैं? क्रमागत 5 क्रमागत हैं, तो 2 इसके इधर होंगी और 2 इसके इधर होंगी, ये बीच वाली संख्या इससे निकलती हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, मतलब 13 है। सबसे बड़ी संख्या 13 है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चंस, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उसका अंतर 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में का आंसर निकालने के लिए जब बड़ी संख्या पूछे तो दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है। जैसे 40 + 6 बराबर 46/2 बराबर 23, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। अब जब इसी में दो संख्याओं का योग 40 और उसका अंतर 6 है, और छोटी संख्या जब पूछे तो दोनों नंबर को घटा के 2 से भाग दिया जाता है, तो छोटी संख्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 36 में 12 को माइनस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 24 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चंस, 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, तो इन संख्याओं के व्यतिक्रमों का योग। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, जिसको आसानी से मतलब सेकंडों में निकाला जा सकता है। इसका आंसर जो संख्या लिखी है उनको लिख दो, 11 और 18, तो इनके बीच में बटा लगा दो, वही आंसर होगा 11/18। 11/18 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो, तो उन संख्याओं के व्यतिक्रमों का अंतर क्या होगा? दोनों संख्याओं को लिख के उसमें बटा लगा दिया जाता है,
इस टाइप के क्वेश्चंस में 5 और 36 इन दोनों के बीच में बटा लगा दो, 5/36। 5/36 मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि संख्या 517 इंटू 324 पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो x के स्थान पे क्या आएगा? x के स्थान पे क्या आएगा? यदि 517 x 324 पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो x के स्थान पे क्या आएगा? इसमें 3 से डिविजिबल वाले रूल में दोनों सब संख्याओं को जोड़ लो, उसके बाद 3 से डिवाइड करो। 3 का डिविजिबल रूल होता है, तो 3 के मल्टीप्लाई में जितने आए उसको काट देना है। मतलब 3, 2 और 4 6 हो गया, जो 3 से पूर्णतः कट जाएगा। 3 भी 3 से कट जाएगा, और 5 और 6 मतलब 3 के मल्टीप्लाई में है, ये भी कट जाएगा। अब इसमें कौन सा नंबर रखें? ये 3 से नहीं कटेगा, अतः कौन सा नंबर रख ले? 2। 2 कर 9 कटता है, तो 7 + 2 इंटू 9, 9 जो 3 से डिविजिबल, अतः 2 ऐसी नंबर है जो x के स्थान पर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो लास्ट वाला नंबर दिया रहता है उसमें इस वाले नंबर से भाग देना पड़ता है। तो 29 को 8 से भाग देना है, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 कितना बचा? शेष 5, 5 शेष बचा, अतः जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? मतलब वर्ग किसका? इसका 3 का। 3 का वर्ग 9 हुआ, 9 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो 4 मतलब जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताना है अपने को। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने, इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। 37 + 1 बराबर 38/2 बराबर 19, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दो क्रमागत, अब यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्याएं पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए इसमें जो संख्या दी रहती है उसमें 4 जोड़ के 4 से भाग दिया जाता है। तो 104/4, 4 1 दूनी 8 और ये 4 छंग 24, 4 छंग 24 मतलब 26, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो पूर्णतः करेक्ट है। छोटी संख्या ज्ञात, जब इसी क्वेश्चन नंबर 26 में दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या जब ज्ञात करना होता है तो इसमें 4 घटा के 4 से भाग दिया जाता है। तो 100 - 4/4, तो 96/4, तो 4 दूना 8, 4 चौक 16 मतलब 24, इसका आंसर आएगा 24। इस तरह हमारा नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। इसी प्रकार इसके डिटेल जानकारी अगर जो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि डिटेल हमको जानना है, तो इसका प्रत्येक क्वेश्चंस का डिटेल भी मिल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हैं जो जनरली जीडी कांस्टेबल
जीडी कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसका आंसर सेकंडों में फाइंड किया जा सकता है। थैंक्स।